नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक एनालिसिस वीडियो में। और आज हम जानेंगे आरएसआई के बारे में। ए टू जेड चीज़ें हम जानने वाले हैं कि आरएसआई क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, किस काम में लेते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें, और कैसे हम इसमें एंट्री और एग्जिट देखते हैं, और कब हमारे विनिंग जो रेट है वो परफेक्शन के साथ में आए तो हमारे लिए बेटर होती है। अभी देखो, आप यहाँ पर ये समझो कि इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है कि मार्केट में कोई भी चीज़ चलती है, आपकी गाड़ी कहीं पर चल रही है तो गाड़ी की जो स्ट्रेंथ क्या होती है उसके अकॉर्डिंग वो स्पीड भागती है, कि वो 100 सीसी का इंजन लेके चल रही है, कि 140 सीसी का इंजन लेके चल रही है, 200 सीसी का इंजन लेके चल रही है। तो वैसे जितना ज़्यादा तेजी से स्पीड के लिए जितना सीसी इंजन काम करता है उतनी ही स्पीड भागती है। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो मार्केट में भी एप्लीकेबल होती है। 0 से लेकर 100 के बीच में वेरी करती है, और 50 इसका एवरेज प्राइस होता है, ये सबको पता होता है। तो यहाँ पर भी RSI में भी क्या है, 50 के नीचे यदि जाता है तो वो वीकनेस के साइन माना जाता है, और यहाँ पर स्ट्रोंग होने का साइन माना जाता है। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा कि RSI को कैसे लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब बकवास चीज़ें हैं। सीधे इंडिकेटर में जाइए और यहाँ RSI प्लॉट करिए और क्लिक कर दीजिए, बस हो गया काम आपका। यहाँ पर कुछ नहीं करना। बेसिक चीज़ें सीखो, बेसिक चीज़ों को प्रैक्टिकल करो, ताकि वो सब चीज़ें हमारे को लाइफ में काम आए और हमारे ट्रेड की विनिंग स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करे। इसके अलावा कचरा पट्टी मत पढ़ो, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या क्या नहीं पढ़ना है। पहले बात ये समझ लीजिए कि इसको यूज़ कब कब कहाँ पर कैसे कैसे करते हैं। यदि आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो इसको 5 मिनट पे यूज़ कर सकते हैं, 10 मिनट पे यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट पे यूज़ कर सकते हैं, 30 मिनट यूज़ कर सकते हैं, और 1 आवर यूज़ कर सकते हैं। यदि आप लॉन्ग टर्म स्विंग टर्म कर रहे हैं तो आप 1 आवर चार्ट यूज़ कर सकते हैं, 1 डे यूज़ कर सकते हैं, 1 वीक को देखना पड़ेगा। आप इन्वेस्टर है तो 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, बस। इसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें। दूसरी बात, आप ये देखो कि कभी भी RSI है वो अकेला ट्रेड नहीं होता है। आप केवल अकेले RSI को देखकर नहीं ट्रेड कर सकते। यदि आपको इंडिकेटर प्लॉट करना है तो ऊपर की तरफ भी कोई एक इंडिकेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको प्राइस एक्शन का बिहेवियर आपको आना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को ऊपर सर्वाइव कर पाओगे। प्राइस एक्शन कैसे आता है कि आप क्या करोगे, यहाँ से देखोगे कि जैसे मान लीजिए मैंने 15 मिनट प्लॉट किया, तो यदि आपको प्राइस एक्शन आता है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है, बार बार यहीं प्लॉट होते जा रहा है, नीचे से ऊपर गया, यहीं पर जैसे ही 24,080 आया वो वहीं से रिजेक्ट कर दिया, 2 कैंडल 3 कैंडल, यहाँ पर ट्रिपल बॉटम बना दिया, और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ गिरती जा रही है, इसकी और इसकी स्ट्रेंथ गिरती जा रही है, तो आप तुरंत क्या करोगे, यहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस करोगे कि कॉल को शॉर्ट कर दिया, या पुट ऑर्डर ले लिया, या फ्यूचर शॉर्ट कर दिया, वॉट जो भी आपके पास में है, इक्विटी सेल कर दी। तो आपको ये प्राइस एक्शन का बिहेवियर भी आना चाहिए। अब आपने यहाँ पर देखा कि 50 से जैसे नीचे जाता है वैसे ही मार्केट बहुत तेजी के साथ में गिरता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो अब जब स्ट्रेंथ है यहाँ पर ठीक ठाक है, तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांस होते हैं। मार्केट जब भी नीचे आ रहा है तो ये एक यहाँ पर क्या है, ये यहाँ ऊपर से नीचे आने पर ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ रेजिस्टेंस फेज करेगा, इसके नीचे आके फिर वापस रिटेस्ट करता है तो फिर रेजिस्ट करता है, और वापस नीचे निकल के आ रहा है। अभी यहाँ देखो, ये और ये दो क्या बनाए हैं, यहाँ पर बॉटम, ये बॉटम बनाए, नीचे से ऊपर आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ऊपर जाने के लिए थे। तो ये 1 और 2, ये क्या है, इसको बोलते हैं डबल बॉटम। तो डबल बॉटम पैटर्न जो क्रिएट होता है, डबल बॉटम पैटर्न, ये नेकलाइन टूटने के बाद में वापस ऊपर जाता है। इस प्रकार से आपको वो आना चाहिए कि आपका प्राइस एक्शन बिहेवियर क्या है। लेकिन ट्रेड में एंट्री कब बनती है, ट्रेड में एंट्री बनती है जब मार्केट में ऐसा ऊपर की साइड चलता है, जैसे यहाँ चला, यहाँ पर आपका एंट्री बनेगा। अब एग्जिट कब बना, यहाँ से ऊपर से नीचे। लेकिन ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। लेकिन एक जो बिगिनर होता है उसके लिए मुश्किल हो जाती है कि वो इस चीज़ों को समझ पाए नहीं पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इंडिकेटर प्लॉट करते हैं। तो अब ये चीज़ एक बात मन में बिठा लो कि मेरे को जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, मेरे को दोनों इंडिकेटर पे, बोथ आर इंडिकेटर्स आर सेम सिग्नल, देन आई विल प्लेस माय ऑर्डर। और जो भी बाई और सेल सिग्नल दोनों में किसी भी तरफ है, देन यू कैन डू इजीली। बाई कर सकते हो आप, इजीली सेल कर सकते हो आप, तो वो दोनों के दोनों प्लेस करने हैं आपको। अब ये देखना है कि यहाँ पर हम यूज़ कैसे करें बाई सिग्नल को। पहले आप RSI को समझ लीजिए।
जब भी RSI यहाँ होता है, कहाँ पर जी, यहाँ पर 30 के आसपास, 20 के आसपास, 30 के आसपास, तो इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। यहाँ से वापस रिवर्सल होने के चांस होते हैं। ये होता है 50 के ऊपर होता है वो बुलिश सेंटीमेंट होता है कभी भी बुलिश, और 50 के नीचे होता है वो बियरिश सेंटीमेंट होता है, बियरिश। अब आप देखो कि मैं ना 40 के ऊपर ले लूँ तो 40 से वो नीचे ही आ सकती है, पॉसिबिलिटी है 40 से वो ऊपर ही जा सकती है। तो ये ट्रेड को फाइनल नहीं करता है, ट्रेड को फाइनल करती है ये प्राइस। ये केवल स्ट्रेंथ को शो करता है, आपको स्ट्रेंथ को शो करता है। इसलिए RSI को देखकर ट्रेड नहीं होता, ट्रेड होता है हमेशा प्राइस को देखकर। ये स्ट्रेंथ को देखनी पड़ती है कि इसमें स्ट्रेंथ कैसी है। अब यहाँ से क्या है, हमें इसमें और कुछ नहीं देखना। RSI में हमारे को 2-3 चीज़ें देखनी होती है कि यदि RSI में ऊपर जाने की स्ट्रेंथ क्रिएट हो रही है, यानी स्ट्रेंथ कैसी आ रही है, इसमें स्ट्रेंथ आ रही है ऊपर जाने की, और प्राइस आ रही है नेगेटिवली नीचे की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जन। तो डाइवर्जन जो इसमें क्या होगा, कौन सही होगा, इसमें ये वाला सही होगा स्ट्रेंथ। थोड़ी देर बाद में क्या होगी, प्राइस भी गिर जाएगी, आपकी डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो मैं अभी दिखाऊंगा। देखो कैसे कहाँ डाइवर्जन क्रिएट होता है और कैसे सिग्नल क्रिएट होते हैं, बाई और सेल सिग्नल। हम इसको 1 डे के ऊपर प्लॉट करके देखें तो आप यहाँ देखो थोड़ी सी देर में कि जब 1 डे के चार्ट के ऊपर ये जिग करने लगा, ये तो देखो अभी ये क्या, ये तो वॉर जोन स्टार्ट है, यहाँ पर तो वॉर का सेशन चल रहा है। ये 50 से जैसे ही नीचे आया इस लेवल से, ये उसके बाद में कितना भयंकर फॉल किया इसने। यहाँ पर आया, ये 30-20 के आसपास आया, यहाँ से वापस ऊपर गया, 35 के आसपास आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पर एक ही चीज फॉलो होती है, वो होती है स्ट्रेंथ और प्राइस। लेकिन आप इसको और इसको देखकर यहाँ पर बाई सेल रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कलेजा है वो उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट एक बार देख लेते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर कोई भी चीज़ का स्टॉक का इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, लेकिन वो स्टॉक के चार्ट पे देखेंगे। हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं कोई भी एक सिंपल मूविंग एवरेज या बोलिंजर बैंड कर लेते हैं, छोड़ो उसको, बोलिंजर बैंड। क्या लग गया है, ये है बॉलिंजर बैंड। कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, ना कुछ और करना है, बस सिंपल है, आराम से रहने दीजिए। जब आप देखो कि बॉलिंजर बैंड में क्या होता है, सिंपल वे में आप पहले 1 डे के चार्ट के ऊपर देखिए। बॉलिंजर बैंड में 1 डे के चार्ट के ऊपर ये जो मिडल पार्ट है ये है 20 डे मूविंग एवरेज, 20 डे मूविंग एवरेज। इसके ऊपर प्राइस हमेशा ऊपर होनी चाहिए, और यदि वो पतला होके बॉलिंजर बैंड फिर ऊपर की तरफ ऐसे ब्लास्ट करता है तो आप उसके सहारे सहारे चलोगे, जब तक एग्जिट नहीं मारोगे, जब तक कि वो उस लाइन से पहले से नीचे नहीं आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। जैसे देखो यहाँ से बॉलिंजर बैंड से ये नीचे निकल के आया, ये 50 से नीचे निकल के आया, तो ये सेल सिग्नल है हमारे पास, ये सेल सिग्नल है हमारे पास में। कब तक है ये, यहाँ पर इसने पॉजिटिव ट्रेंड दिया कि अब मैं पॉजिटिव हो गया, मेरे में स्ट्रेंथ आ गई, प्राइस भी यहाँ से ऊपर चली गई अचानक से, क्योंकि ये प्राइस आप पकड़ नहीं पाओगे, यहाँ पर आपका इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है। ये आपको अपने सेल्फ बिहेव पे निकालना पड़ेगा कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गिर गया हूँ तो यहाँ तक करना है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। जो भी ट्रेड होंगे वो 15 मिनट के ऊपर होते हैं, लगभग 15 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम पे होते हैं। जैसे मैं मान लो किसी को 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के ऊपर करना है, ये 5 मिनट का चार्ट है, आप 20 डे मूविंग एवरेज प्लॉट कर लो या फिर ये बॉलिंजर बैंड प्लॉट कर लो। एक ही बात, जब प्राइस इसके नीचे चल रही है तब तक आपको कोई भी बुल साइड का ट्रेड नहीं लेना है, बस अपने टाइम फ्रेम को प्लॉट करके रखिए। ये सिंपल वे में स्ट्रेटजी है, जितना अच्छे से आप समझ पाते हो उतना बेस्ट है हमारे लिए। 15 मिनट का चार्ट ये देखना जरूरी है, क्योंकि वो हमें ये शो करता है कि हमारा 1 वे किस तरफ रूटीन चलता है। अभी यहाँ देखो ये बहुत मिर्च मसाला हो गया, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर साइडवेज मार्केट है, तो साइडवेज मार्केट है तो ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, एसएल खाता रहता है।
पर फिर भी यहाँ पर देखो ये वाला बाइंग जोन क्रिएट हुआ है, यहाँ पर फिर सेल क्रिएट हुआ है, यहाँ पर कोई ट्रेड एंट्री नहीं है, यहाँ फिर से एक बाइंग जोन क्रिएट हुआ है जो यहाँ तक चला है, यहाँ पर जब तक ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ सेल क्रिएट हुआ है तो यहाँ पर भी तो सेल क्रिएट हो गया, लेकिन हमारी एंट्री तो इस जगह बनेगी जब इसके ऊपर और इसके ऊपर नीचे आए। यहाँ पर भी सेल है, यहाँ पर भी सेल, यहाँ पर एक बाइंग क्रिएट हुआ लेकिन ये इनिशिएट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट जब भी घूमेगा तो उसको टाइम लगेगा। अब यदि मार्केट आज पॉजिटिव होना चाहता है तो इसको पहले ऐसे घूमना पड़ेगा, फिर ये घूम के ऐसे चलेगा, तब जाके इसके ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट करती है। अब मैं पुराने डाटा में लेके चलूँ कि पुरानी चीज़ों में देखें तो क्या है, पुरानी चीज़ों में आप देखोगे तो मार्केट हमेशा वन वे चल लेता है, ऐसी बात है। जब भी आप कहीं पर भी देख लो XYZ, जब भी पुराने मार्केट में डाटा में हम देखेंगे तो आप यहाँ पर कहाँ गया, मार्केट आपको कभी भी किसी भी इंडिकेटर पे परेशान नहीं करता है। आप ये लगा के देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे भी सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको और क्रिएट कर देता हूँ कि आप बॉलिंजर बैंड को हटाओ, यहाँ पर आप क्या करोगे, मूविंग एवरेज प्लॉट करो। सिंपल मूविंग एवरेज 1 2, इसमें 9 की जगह 21 डाल दो आप, बस कुछ नहीं करना, हो गया जी अपना काम। ये आप 20 डाल दो, यहाँ पर आप 20 भी कर देते हो ना, 20 डे मूविंग एवरेज, और इसको ब्लैक कर दो तो भी वो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंपल है, देखो एक जैसा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप यहाँ पर भी इस स्ट्रेटजी को भी यूज कर सकते हो। ये हमारा सेल सिग्नल होगा, यहाँ 50 से नीचे है तो ये तो यहीं पर आ गया, यानी इस कैंडल पे ही इसने सेल सिग्नल क्रिएट कर दिया, लेकिन हमारा सेल यहाँ आया तो हम लोग यहाँ निकलेंगे। सेल अब एसएल कहाँ लगेगा, देखो इसने तो सेल दे दिया, लेकिन हमारा एसएल प्लॉट होता है इस कैंडल के ऊपर या फिर यहाँ पर, तो हम इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते ना 800 से 100 पॉइंटों का ऊपर। तो हमारे लिए यही जरूरी होता है कि हम यदि इस कैंडल में एंट्री कर रहे हैं तो हमारा एग्जिट यहीं पर होता है। एसएल बहुत बहुत ज़रूरी होता है। सिंपल वे में आप लगा के देखो, जब भी यहाँ पर एंट्री बन रही है तो इसके जस्ट नीचे वाली कैंडल पे ही आप आएगा एसएल प्लॉट हो जाएगा। अभी पूरे दिन मार्केट ने साइडवेज निकाला, लेकिन फिर अगले दिन इसने गैप अप गैप अप गैप डाउन गैप अप लिया। तो ये जब क्या होता है, आप ट्रेड सेटअप करते हो तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी अच्छे लेवल पर। अब ये छोटे छोटे ग्लिच होते हैं जो बहुत जल्दी आ जाते हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा इनको हटा देता हूँ और मैं अपना यूज़ करता हूँ 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मेरे लिए सूटेबल होता ही है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी पर काम करेगा, आपके लिए बहुत अच्छे लेवल पे काम करने वाला है। कहाँ गया भाई, कहीं पर भी देख लो आप, इससे बेस्ट आपको वैल्यूएबल चीज़ें नहीं मिलेगी। अब फिर मिलते हैं नई बैक टेस्टिंग के साथ में, फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल बटन जरूर प्रेस करिए।